इमरती देवी ने की प्रियंका गांधी से कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग। कहा यह गुंडों की भाषा है, ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी से हटाएं। ग्वालियर में फिर छलका इमरती देवी का दर्द। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाकर रो पड़ी। कमलनाथ ने इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर हमला। ईश्वर भी कमलनाथ को कभी माफ नहीं करेगा, कमलनाथ को जनता देगी जवाब। कमलनाथ के बयान से राहुल नाराज। कहा कमलनाथ की भाषा मुझे पसंद नहीं आई, किसी को महिला के अपमान का हक नहीं है। कमलनाथ ने अपने आइटम वाले बयान पर माफी मांगने से किया इनकार। राहुल की नाराजगी पर बोले कमलनाथ, मैं क्यों मांगू माफी, मैंने खेद व्यक्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस का घिनौना रूप सबके सामने आया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की चिट्ठी का दिया जवाब। कहा आपको बयान के लिए ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए। चिट्ठी में राज्य के लोगों को प्यार करने की भी बात लिखी है। इंदौर में कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन। कमलनाथ और दिग्विजय का मुखौटा लगाकर बीजेपी SC/ST मोर्चे ने प्रदर्शन किया है। कमलनाथ के बयान से आक्रोशित हैं लोग। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त है। MP के मुख्य सचिव और DGP से 15 दिन में जवाब मांगा गया। कांग्रेस आज सुबह 11 बजे पटना कार्यालय में करेगी घोषणा पत्र का ऐलान। घोषणा पत्र का ऐलान करते समय कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला, डॉक्टर मदन मोहन झा के साथ कांग्रेस स्टार प्रचारक राजबब्बर मौजूद रहेंगे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान आज जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। चुनावी दौरे की भी होगी शुरुआत। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। पटना के अरवल विधानसभा क्षेत्र में आर भारत ने लोगों से पूछा बिहार का मूड बा। लोगों ने कहा नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव में वादों का दौर जारी। तेजस्वी का बड़ा वादा, आरजेडी जीती तो राजौली को जिला बनाया जाएगा। लोग काफी समय से राजौली जैसे अनुमंडल को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान आज बिहार से विधानसभा से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। पालीगंज से रैली की करेंगे शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की आज चुनावी रैली है। बेतिया और पिपरा विधानसभा में होगी चुनावी रैली। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की आज ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। तेजस्वी आज रैली के जरिए लोगों से मांगेंगे वोट। बिहार में राजनाथ सिंह और नित्यानंद राय की चुनावी रैली है। सनहोला, भोजपुर और कैमूर की रैली। बिहार में सीएम योगी और मंगल पांडे करेंगे रैली। जमुई, पीरो और पटना में चुनावी रैली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र भी बिहार चुनाव में करेंगे रैली। बांका, भागलपुर और विक्रम विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी जनसभा। चुनावी रैली के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर युवक ने चप्पल फेंक दी। औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ा। बिहार के लखीसराय में वोट मांगने पहुंचे नीतीश के मंत्री पर ग्रामीणों ने फेंका गोबर, उल्टे पांव भागे। विजय कुमार सिन्हा ने बताया साजिश। पीएम मोदी का कोरोना पर राष्ट्र के नाम संदेश। कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग का दिया मंत्र। कहा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, समय पर साबुन से हाथ धोना और मास्क पहनना जरूरी है। त्योहारों से पहले पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों को फिर चेताया। कहा लॉकडाउन गया है, वायरस नहीं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कहा कई लोगों ने सावधानी बरतना बंद कर दिया है। जरा सी लापरवाही बरतकर परिवार को संकट में डाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा देश में कोरोना का रिकवरी रेट अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत है। कोरोना काल में भी लेफ्ट की सियासत। मोदी के संबोधन पर सीताराम येचुरी ने उठाए सवाल। कहा अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर कब बोलेंगे मोदी।
पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल में परेड, गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, शहीद पुलिसकर्मियों के शौर्य को नमन किया। पुलिस स्मृति दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन, कहा शहीदों पर देश को गर्व है, नहीं भूलेंगे शहीदों का बलिदान, देश का गौरव है पुलिस स्मारक। पुलिस कर्मचारी, सशस्त्र बलों के जवान जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, वो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने शहीदों को नमन किया, बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। पुलिस स्मृति दिवस 2020 पर बोले सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी, शहीद पुलिसकर्मियों को किया नमन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को गिराया, आतंकियों की सूचना मिलने पर की गई घेरेबंदी। आपको बता दें कि हकरीपुरा में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार, शोपियां में 2 आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर किया, AK-47 और राइफल बरामद। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी नागरिक मुस्ताक गिरफ्तार हुआ है। फिरोजपुर हुसैनवाला सीमा से हुई गिरफ्तारी, पाकिस्तानी करेंसी भी जब्त की गई। अब चांद पर पहुंचाया जाएगा हाई स्पीड 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने एक कंपनी को दिया कॉन्ट्रैक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ लव जिहाद का विषय उठाया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, राज्य में महिलाओं से जुड़े विषयों पर बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहादत का अपमान किया, प्रशासन पर राष्ट्रवादियों को इग्नोर करने का आरोप लगा है। सहारनपुर की देवबंद से एसपी नेता और पूर्व विधायक माफिया अली का CAA और NRC को लेकर के बयान, बड़े आंदोलन की दी धमकी, सरकार की दमनकारी नीतियों का करेंगे विरोध, ये कहा गया है। बीजेपी हिंदू IT सेल अनूप कोतवाल ने दीपिका राजावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR की मांग की है। दीपिका राजावत के खिलाफ विरोध के स्वर हुए तेज, विवादास्पद ट्वीट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीपिका के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के नेता राकेश बजरंगी ने दीपिका राजावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू भावनाओं को आहत करने का है आरोप। मथुरा में संतों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। अक्षय की फिल्म पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना ने प्रकाश जावड़ेकर से की शिकायत, कहा हिंदू भावनाओं से हो रहा है खिलवाड़, फिल्म का नाम लक्ष्मी बम होने पर जताया ऐतराज। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ बिल पास हुआ, विरोध में बिल पेश करने वाला पहला राज्य बना है। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने गवर्नर से मुलाकात की, सीएम अमरिंदर ने कहा प्रस्ताव की कॉपी राज्यपाल को दी गई है, मंजूरी देने की अपील की गई है। राजस्थान की गहलोत सरकार कृषि बिल के खिलाफ कैबिनेट ने कानून में बदलाव लगाई मोहर, पंजाब की तर्ज पर पास हो सकता है प्रस्ताव। जेपी नड्डा के CAA लाने के बयान पर सियासी उबाल, बंगाल में TMC का जवाब, दस्तावेज से पहले दिखाएंगे बाहर का रास्ता। राजस्थान के जालौर रेप मामले में पीड़ित परिवार से डीएम ने की मुलाकात, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। जालौर रेप मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधी चुप्पी, रिपब्लिक भारत के सवालों का नहीं दिया जवाब। जालौर गैंगरेप मामले पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने साधा निशाना, कहा ना कानून है ना व्यवस्था, अपराधी बेखौफ है और बेटियां असुरक्षित हैं। हाथरस केस में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर सस्पेंड किए गए हैं। AMU के VC के आदेश से दोनों डॉक्टर को टर्मिनेट किया गया है। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है, पीड़ित परिवार के घर पहुंची सीबीआई की टीम, परसों मां और भाभी से घंटों तक सवाल जवाब हुए थे। हाथरस मामले में क्राइम सीन पर फिर पहुंची सीबीआई की टीम, एक बार फिर घटनास्थल का किया मुआयना, जल्द सच सामने लाने में जुटी सीबीआई। यूपी टीआरपी घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, यूपी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया, बाराबंकी के कमल शर्मा ने की थी शिकायत। इकबाल मिर्ची के परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, सिनेमा हॉल, होटल, फार्म हाउस और बंगले के साथ 3.5 एकड़ जमीन जब्त की गई।
ड्रग केस में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अभिनेता अर्जुन रामपाल का करीबी। आपको बता दें कि मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ड्रग्स केस में फिल्म डायरेक्टर साहिल कोहली को एनसीबी ने दोबारा भेजा समन। अर्जुन रामपाल के करीबी के संपर्क में था साहिल कोहली। मुंबई में मिठाई कारोबारियों पर कोरोना की मार है। महामारी के चलते 40% तक कम हुआ कारोबार। यूपी के कानपुर में त्योहारों के आने से कारोबारियों में खुशी। कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर कारोबार बढ़ने की उम्मीद। कर्नाटक के शिमोगा में एक जीव अभयारण्य में मिली हाथी की लाश मिली है। दिल का दौरा पड़ने से हाथी की मौत हुई थी। यूपी के रायबरेली में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया। लोगों ने राहत की सांस ली। आज से महिलाओं के लिए शुरू हुई मुंबई लोकल। कोरोना के चलते लंबे समय तक बंद रही लोकल ट्रेन महिलाओं को सफर में होगी आसानी। उत्तराखंड के धारचूला में भारतीय मूल के नेपाली पेंशनर्स के लिए खोला गया अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। पेंशनर्स को बैंकों से पैसा निकालने के लिए हर महीने 3 दिनों के लिए खोला जाएगा पुल। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बस पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 5 की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली में 1 किलो हेरोइन के साथ ड्रग्स पेडलर जावेद गिरफ्तार हुआ है। बाजार में 1.5 करोड़ है जब्त की गई हेरोइन की कीमत। यूपी के अमेठी में नाबालिग लड़की का रेप किया गया। रिश्तेदारों पर ही रेप का आरोप लगा है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बाराबंकी में खेत में मिला नाबालिग लड़की का शव। परिजनों ने जताई रेप की आशंका। पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के बांदा में 8 साल की मासूम की अपहरण की बाद से हत्या। घर से 100 मीटर की दूरी पर तालाब में पड़ी मिली लाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। उज्जैन में दूध से भरा टैंकर पलट गया। हजारों लीटर दूध बह गया। लोगों ने दूध के लिए लूट मचानी। पुणे में सड़क पर खड़े एक व्यक्ति की सरेआम कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। आसपास में मौजूद लोगों ने भी बीच बचाव का प्रयास नहीं किया। एमपी के गुना में 29 साल से फरार 6 हत्याओं का आरोपी बूटा सिंह गिरफ्तार हुआ है। सन 1991 में रिछेरा ग्राम में जाट और सिख समुदाय के बीच नरसंहार हुआ था। ललितपुर में बच्चों की मौत की सीएम योगी ने निंदा की। आर्थिक मदद देने का भी भरोसा दिया। बलिया गोलीकांड पर पुलिस ने दाखिल की मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की रिमांड की याचिका। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक जांच में भेजा है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा को आज ईडी ने तलब किया है। आज 11 बजे ईडी लखनऊ के दफ्तर ऋचा को पहुंचना होगा। विकास दुबे की संपत्तियों की जांच की जाएगी। गाजियाबाद के कविनगर में नाबालिग लड़की का रेप के बाद से हत्या की घटना सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में 7 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। खेत से मिला बच्ची का शव। जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स पैडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कोकीन जब्त की गई है। इंदौर में आईपीएल सट्टा के मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश जख्मी है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। खारखोड़ा इलाके में लगी भीषण आग। देश में कोरोना की सुस्त पड़ी रफ्तार। 2 महीने बाद 50,000 से भी कम आए मामले। अब तक कुल मामले 76 लाख के पार हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 64% एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है। देश में लगभग 1.52% है कोरोना से मृत्यु दर। 21 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खुलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कोरोना के चलते काफी लंबे वक्त से बंद पड़ा हुआ था। भुवनेश्वर में पुलिस ने सील किया बार। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के चलते की गई कार्रवाई। सूचना मिलने पर मारा गया छापा। दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण का प्रकोप। एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर की कैटेगरी की लिस्ट में है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत होगी।
तैनात होंगे 250 मार्शल। 15 नवंबर तक चलेगा कैंपेन। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नोएडा प्राधिकरण अलर्ट मोड पर है। करीब 75 टैंकर से शहर के अलग अलग जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जन स्वास्थ्य विभाग ने जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया है। अयोध्या में रामलीला में हिस्सा लेने के लिए रवि किशन पहुंचे हैं। अब अयोध्या के रामलीला में दिखेंगे रवि किशन। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के आयोजकों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने भीड़ रोकने के लिए पूजा मंडप को नो एंट्री जोन घोषित किया था। दिल्ली में नवरात्रि महोत्सव की धूम। झंडेवाला में भक्तों ने की पूजा अर्चना। भुवनेश्वर में नवरात्र महोत्सव में दिखा कोरोना का असर। दुर्गा पूजा में बहुत कम लोग शामिल हुए। मुरादाबाद में त्योहार के मौके पर भी मिठाई की बिक्री गिर गई है। कोरोना की वजह से मिठाई की बिक्री में गिरावट देखी गई है। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि दिवाली तक बिक्री बढ़ेगी। सिंगर नेहा कक्कड़ ने एक वीडियो जारी किया है। रोका सेरेमनी की क्लिप जारी की है। कहा, रोहनप्रीत और उसके परिवार से प्यार करती हूँ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान की गिरफ्तारी के बाद छुट्टी पर जाने वाले बड़े अधिकारियों की छुट्टी पर रोक। नवाज की बेटी मरियम नवाज ने कराची में इमरान सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान मरियम नवाज ने कार्रवाई पर कई सवाल भी उठाए हैं। बिलावल भुट्टो ने इमरान सरकार को घेरा। निष्पक्ष जांच की मांग की। मरियम नवाज और उनके पति के साथ हुई कार्रवाई की निंदा की। पाकिस्तान में विपक्ष के दबाव में पाक आर्मी चीफ को देना पड़ा जांच के आदेश। मरियम नवाज मामले में पाक में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मचा हुआ है।